गुनाहों में डूब कर बिता देती है। आखिरकार पूरी जिंदगी गुजरने के बाद आखिरी इख्तिताम पर उम्र की आखिरी घड़ी में जाकर जब उन्हें अपने किए पर शर्म आती है, अपने गुनाहों पर शर्म आती है, तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं और रब के कुरान को उठाकर हाथ में ले हैं, पाक साफ होकर मुसल्ले में बैठकर आंख में आंसू है, जबान पे रब है, रब कहते जा रहे हैं और आंसू बहाए जा रहे हैं और कह रहे हैं या अल्लाह, हाँ ये हक है कि मैंने पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजार दी है, मैंने पूरी जिंदगी गुनाहों की लज्जत में डूब कर बिता दी है। या अल्लाह, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, कोई ऐसी इबादत नहीं की जो तू मुझसे राजी हो जाए, लेकिन परवरदिगार आलम, ये तेरा कुरान है, ये तेरा कलाम है। सुना है कि जब किसी को रब से बात करने को दिल चाहे तो कुरान लेके बैठ जाओ, कुरान तिलावत करो, समझो कि वो रब से बात कर रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं इसे पढ़ना तो नहीं जानता, इसमें क्या लिखा है ये तो नहीं जानता, कहीं मुराद को भी नहीं जानता, लेकिन या रब, मैं गुनहगार जरूर हूँ, खताकार जरूर हूँ। या अल्लाह, आज अपने गुनाहों की माफी चाहता हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, इसे पढ़ना तो मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी उंगली को कुरान में रख दिया है और ये कहते जा रहा है या अल्लाह, जो तूने कहा वो सच है, जो तूने कहा वो सच है, जो तूने कहा वो हक है, जो तूने कहा वो सच है। हर रोज अपनी जो बाकी जिंदगी थी, हर रोज वो इस तरह करते जाता था। जब उन्हें मौत आई, किसी करीबी ने उन्हें ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है, पूछा गया बता तो सही, तेरी कौन सी अमल, तेरी कौन सी बात ऐसी थी जिसके बलबोते पर रब ने तुझे माफ फरमा दिया? वो कह रहा है हाँ, मैं गुनाहगार जरूर था, खताकार जरूर था, लेकिन आते आते एक ऐसी इबादत करके आया हूँ, एक ऐसा अमल करके आया हूँ जिसके बलबोते पर रब ने मुझे माफ फरमा दिया। पूछा गया बताओ कौन सा अमल है? वो कह रहा है कि आखिरी किताब पर मैंने रब का कुरान लेकर के बैठा और ये कहता गया या अल्लाह, मुझे ये पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन इतना जानता हूँ ऐ रब तबारक व तआला, जो तूने कहा वो हक है, जो तूने कहा वो सच है। हर रोज कुरान खोलकर बैठ जाता, सिर्फ यही गुनगाते रहता, इसी के बलबोते पर अल्लाह को मेरी ये अदा इतना पसंद आया कि इसके बलबोते पर अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाह को माफ फरमा कर जन्नत का परवाना किया। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। इस इबादत के बदले में ये जो मैंने आखिरी लम्हे में ये अमल किया, अल्लाह मेरे इस इबादत के बदले में तमाम गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत का परवाना कुरान की अजमत क्या ये समझना चाहिए। आए कुरान किसे कुरान कहते किसे? हमने सिर्फ लफ्जों में सुना है कुरान, आंखों से देखा है कुरान, पढ़ा है कुरान, लेकिन उसकी गहराई तक पहुंच नहीं पाए। कुरान कहते किसे? तारीख उठाकर देखो, जब तक अबू बकर सिद्दीक अपने सीने में कुरान को महफूज नहीं किए थे, तब तक अबू बकर थे, लेकिन जब अपने सीने में महफूज कर लेते हैं, अब अबू बकर नहीं, सदाकत का खानदार बन के चमके हैं। जब उमर फारूक अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेते हैं, अब उमर फारूक नहीं, अदालत का बादशाह बन के चमके हैं। जब उस्मान गनी अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेते हैं, सखावत का ताजदार बन के चमके हैं। जब मौला अली अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेते हैं, तब शुजाअत का ताजदार बन के चमके हैं। जब करबला की मैदान में इमाम हुसैन अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिए हैं, करबला के मैदान में इमाम हुसैन कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। इमाम हुसैन ने शहीद आजम बन के कूफा की सरजमीन पे अबू हनीफा ने जब अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया तो इमाम आजम बन के चमका। बगदाद की सरजमीन पे जब अब्दुल कादिर ने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया, अब अब्दुल कादिर नहीं, मीरे मीरा, शाहे जिलानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी, कंदीर नूरानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर गौसे आजम बन के चमके हैं। उठाओ तारीख, अजमेर की सरजमीन पर जब गयासुद्दीन का बेटा मुईनुद्दीन ने अपने सीने में कुरान को महफूज किया, तो अब वो मुईनुद्दीन न रहा, बल्कि गरीब नवाज बन के चमका है। तारीख उठा के देखो, दिल्ली की सरजमीन पे जब निजामुद्दीन औलिया ने अपने सीने में कुरान को महफूज किया, तो अब निजामुद्दीन नहीं, बल्कि अपने वक्त का महबूब इलाही बन के चमका है। तारीख उठा के देखो, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1846 को अल्लामा नकी अली खान के पेट से, अल्लामा नकी अली खान
के बेटा जब दुनिया में जन्म अगर होते हैं और अपने सीने में कुरान को महफूज करते हैं तो अहमद रजा नहीं रहता, बल्कि आला हजरत अज़ीमुल मरतबत परवानाए शम्स रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामिय सुन्नह माहिय बिदअत आलिम शरीयत पीर तरीक़त बाइज़ खैर व बरकत कंजुल करामत जबरुल इस्तिकामत मुहक़्क़िक़ हक़ीक़त शरीयत अच्छे रजा प्यारे रजा अपने वक्त के मुजद्दिद आज़म, अपने वक्त के मुफस्सिर आज़म, अपने वक्त के कायद आज़म बनता हुआ नजर आया। हाँ, जब उन्होंने देखा कि जमाने वाले जो कुरान से करीब होता गया, जो कुरान को अपने सीने में लेता गया, वो अपने वक्त में चमकता गया। जब इसी चमक को मेरे इमाम ने देखा, यूं पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा चमका नहीं। सुभान अल्लाह। जो कुरान के करीब होता गया, कुरान को अपने सीने में लेता गया, कुरान पर अमल करता गया, अब वो दुनिया में वो ना रहा बल्कि वो बन के चमका। इमाम अहमद रजा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उससे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। कुरान हम भी पढ़ते हैं, औरों ने भी कुरान उनकी ज़बान में भी कुरान पढ़ी है, हम भी कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उनमें लज्जत थी आज हमें वो लज्जत नहीं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप जरा गौर से सुने, आप में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। लज्जत चाय में है कि ज़बान में है? अपने एतबार से जवाब ज़बान। अगर लज्जत ज़बान में है तो फिर पानी पीने से वो लज्जत वो टेस्ट क्यों नहीं मिलता? अगर ज़बान में लज्जत है तो और चीजों को खाने से वही लज्जत मिलनी चाहिए जो चाय में लज्जत है। क्या ऐसा है? आप पानी पी रहे हैं तो क्या चाय में लज्जत मिलती है? तो पता चला ज़बान में लज्जत है। हक तो ये है कि जिसमें लज्जत हो हमेशा वही लज्जत मिलनी चाहिए। तो ना ही लज्जत चाय में है, ना ही लज्जत ज़बान में है, फिर लज्जत है किसमें? जिस तरह कुरान ना तो सिर्फ माने का नाम है, ना तो सिर्फ नज़्म का नाम है, बल्कि जब दोनों आपस में मिल जाए, दोनों के मजमुआ का नाम कुरान है। इसी तरह ना तो मुकम्मल लज्जत चाय में है, ना तो मुकम्मल लज्जत ज़बान में है। जब दोनों आपस में मिल जाए तो मुकम्मल लज्जत मिलती है। आप पानी पिएंगे, जब पानी और ज़बान मिल जाए तो पानी की लज्जत मिलती है। जब आप खाना खाए, जब खाना और ज़बान मिल जाए तो खाने की लज्जत मिलती है। जब आप गोश्त खाएं, गोश्त और ज़बान मिल जाए तो गोश्त की लज्जत मिलती है। पता चला ना मुकम्मल लज्जत ज़बान में है, ना मुकम्मल लज्जत चाय में है। जब दोनों मिल जाए तब मुकम्मल लज्जत मिलती है। इसी तरह कुरान अपनी जगह में पावरफुल है, लेकिन इस पावरफुल के लिए पावरफुल ज़बान भी कुछ कुरान अपनी जगह पावरफुल तो है, उस पावरफुल के लिए पावरफुल ज़बान भी चाहिए। तारीख उठाकर देखें, चले अजमेर की सरजमीन पे, जब गरीब नवाज मदीना छोड़कर पैदल अजमेर आए, और उस वक्त जो अजमेर की सरजमीन पे सबसे बड़ा बादशाह और सबसे बड़ा जादूगर था, जिन्हें जादू का बादशाह कहा जाता, वो जयपाल जादूगर है। आपने सुना होगा उनका वाकया। अल्लाह, वो जयपाल जादूगर इतना बड़ा जादूगर था जिनके चेले में हमेशा 300 चेले बैठे हुए रहते थे। इतने बड़े जादूगर थे वो जयपाल जादूगर। गरीब नवाज को वार करना चाहा, इसके जरिए से कभी तो पत्थरों की बरसात, कभी तो सांप के जरिए से बरसात करना चाहा। लेकिन गरीब नवाज ने क्या किया? नहीं तो कुछ और के कुछ नहीं, सिर्फ एक आयतुल कुर्सी पढ़ के दायरा बना दिया। दायरा बनाने के बाद जयपाल जादूगर जो भी इस पे जादू करना चाहा, दायरे के उस पार, जो भी जादू करना चाहा, दायरे के उस पार। आखिरकार बजट क्या है?